हमारे बिहार के इंजीनियर है भाई साहब, ये मत मानिए, हमारे बिहार के इंजीनियर है जो कि कोटा में पढ़े होंगे और बनाए हैं। देखिए ये है, ये देखिए, बस इससे किए तो आपको लगा होगा इससे कर रहे हैं। देखिए हाथ से किस प्रकार से निकल रहा है। ये है हमारे बिहार का भविष्य, बिहार का विकास, हमारे नीतीश कुमार का जो कि आप लोग मत दिए हैं उनका विकास है। ये है मत और इसे देते हैं वोट और ऐसे गिर जाता है। ये कौन सा महला बना है हमारा, कौन सा घर बना है, 10 mm का छड़ लगाया गया। बिहार के लोगों को उल्लू बना के आज हम शर्ट पहने हुए ना, तो इसका भी GST भरे हैं भाई साहब। आज पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, इसका भी GST है और यही GST से यही पुल बनता है जो कि गिर जाता है भ्रष्टाचार करके। कि बार बार आप सभी को समझाते हैं कि वहीं वोट डालना है जहां हमारे बच्चों के लिए सोचे, हमारे भविष्य के लिए सोचे, क्योंकि आप तो तकलीफ में जी रहे हैं भाई साहब। बच्चों को तकलीफ में ना जियाइएगा, क्योंकि बच्चों आपके कुछ और करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस नेता को चुने हैं जो कि आपके परेशानी को देखना नहीं चाहते। तो इसलिए अपने बच्चों के अगर भविष्य देखना है तो अच्छे नेता को चुनाव नीतीश। और आज हम कोई न्यूज नहीं दिखाने आए, आज हम भ्रष्टाचार दिखाने आए, क्योंकि पता है अभी जमुई में चुनाव हुआ, लखीसराय में चुनाव हो रहा है और अभी हम लखीसराय के चानन क्षेत्र में हैं जो कि तेतरहाट पड़ता है। और लखीसराय के सांसद इधर हमारे ललन सिंह हैं और इधर विधायक प्रहलाद यादव हैं और उन्हीं के क्षेत्र में आए हुए हैं। आप सभी को सबसे पहले हम एक सूचना बता देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, हाल ही पहले जमुई में एक पुल गिरा था और जमुई में दूसरा भी पुल गिरा था, जो कि आपने लगातार न्यूज देखा होगा। लेकिन भाई साहब आप सभी को बता देते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ा के आते हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं, लेकिन वाकई में जो भ्रष्टाचार हमारे लखीसराय में, हमारे जमुई में है, वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जमुई का पुल गिरा, अब लखीसराय के पुल गिरने जा रहे हैं। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई में ये सही बात है। अब एक्चुअली अभी हम एक नदी में है जो कि ये चानन के क्षेत्र में पड़ता है और ललन बाबू जी का क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो पुल देख रहे हैं, देखिए भाई सब नेतागण आइएगा, आइए देखिए, हमारे बिहार के भ्रष्टाचार इंजीनियर का ये है काम, जो कि घूसखोरी कर करके इतना सारे घूसखोरी करता है, इतना सारे घूसखोरी करता है, जो कि भ्रष्टाचार कर दिया। भाई साहब क्या करेगा, बिहार के लोगों को उल्लू बना के आज हम शर्ट पहने हुए ना, तो इसका भी GST भरे हैं भाई साहब। आज पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, इसका भी GST भरते हैं और यही GST से यही पुल बनता है जो कि गिर जाता है भ्रष्टाचार करके। और हमारे बिहार के नेतागण क्या करते हैं भाई साहब, कोयसा इंजीनियर को देते हैं जो कि पुल का भी 10 साल नहीं हुआ, 10 साल की 5 साल भी नहीं हुआ और इसका स्थिति देखिए किस तरीके का हो गया। ये बताइएगा कितना दिन चलेगा। आप ही लोग से क्वेश्चन करते हैं, नेतागण को आगे पीछे करते हैं, इधर से उधर करते हैं, लेकिन देखिए ये पुलवा के हाल देखिए। ये पुलवा को इतना भ्रष्टाचार किया गया कि जमुई के बाद, भागलपुर के बाद, सुल्तानगंज के बाद अब हमारा लखीसराय के पुल ध्वस्त होने वाला है मित्रों। और ये ध्वस्त हो ही गया, अभी थोड़ा सा बचा है, अगला दोहा में ये भी लेके चल जाएगा। ये देखिए ट्रकवा जो लगल है, कैमरामैन फोकस करिएगा, देखिए ये जो ट्रकवा लगल एक कारण से होता है कि बलवा उठा उठा के इतना नीचे किया जाता है जो कि पुलवा ध्वस्त कर दिया जाता है। बालू माफिया नहीं तो दारू माफिया कोई नहीं बंद हुआ हमारा बिहार में। और नीतीश कुमार इधर दारू माफिया में लगे हुए हैं, बालू माफिया में लगे, नहीं तो दारू माफिया बंद होता, नहीं तो बालू माफिया बंद होता। और ये देखिए ये तो आपने देखा टूटा हुआ है और इसका भ्रष्टाचार हम दिखाते हैं और यहाँ के लोकल आदमी से हम कुछ बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? वोट लेके चल जाते हैं, क्या बना है आप देख सकते हैं। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि हमारे लखीसराय में क्या है भाई साहब, अभी पुल ताजा ही बना, जनता का पैसा लेके फॉर्च्यूनर चढ़ते हैं। आपको तेल भराने का औकात नहीं है, जो भी नेता है मुंह पर बोलेंगे आपको तेल भराने का औकात नहीं है अगर आप जनता का पैसा नहीं खाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं पुल जनता का पैसा खाते हैं। अरे खा रहे हैं, चलिए सही है, आप खाइए, फॉर्च्यूनर चढ़िए, माँ बेटी के साथ सुखी संपन्न रहिए, लेकिन एक जनता के लिए भी तो कुछ बढ़िया करिए। 21 होगा तो 50 करोड़ के लागत का पुल होगा। अगर 50 करोड़ में अगर 30 करोड़ भी लगाए होते ना तो पुल में बालू नहीं निकलता। और 10 mm का छड़ लगाया, 10 mm का छड़ लगाया। आप जाके एक बार बोलेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए। ये देखिए ये मेन भ्रष्टाचार लखीसराय के लिए, लखीसराय वाला नेता अभी इधर से इधर फॉर्च्यूनर उड़ा रहे हैं, लेकिन अभी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हम दिखाते हैं। देखिएगा आइए भाई साहब, 10 mm का छड़, इधर 10 mm का छड़ लगाया हुआ है, देखिएगा पुल में कहीं 10 mm का छड़ लगाया जाता है।
ये क्या है भाई साहब, ये देखिए 10 mm का छड़ लगाया गया। ये देखिए ये तो ऐसी इसका आयु खत्म हो गया और इसका भ्रष्टाचार अभी दिखाने में बाकी है। ये तो 10 mm के देख लीजिए कौन सा मोहल्ला बना है हमारा, कौन सा घर बना है, 10 mm का छड़ लगाया गया। आइए इधर, 10 mm में घर वो अब नहीं बन रहा। 10 mm में बताएं, अब सेफ्टी नहीं बनाइएगा, बाथरूम नहीं बनाइएगा। और ये देखिए हमारे बिहार के इंजीनियर है भाई साहब, ये मत मानिए, हमारे बिहार के इंजीनियर है जो कि कोटा में पढ़े होंगे और बनाए हैं। देखिए ये है, ये देखिए इससे किए तो आपको लगा होगा इससे कर रहे हैं। देखिए हाथ से किस प्रकार से निकल रहा है। हमारे बिहार का भविष्य, बिहार का विकास, हमारे नीतीश कुमार का जो कि आप लोग मत दिए हैं उनका विकास है। ये है मत और इसे देते हैं वोट और ऐसे गिर जाता है। तो देखे वही है हमारा बिहार का। तो ये कौन है दोषी, किस में है? आप में दोषी, हम में दोषी है। क्यों ऐसा नेता को क्यों चुनते हैं? शिक्षित चुनेंगे, बढ़िया चुनेंगे तब ना हमारा विकास होगा। अनपढ़ नेता चुनिएगा तो उसको यही नहीं पता है कि सीमेंट में कौन कितना बालू लगता है, कौन छड़ लगता है। अब अपने तरह अनपढ़े लाएगा वो ठेकेदार भी। इसलिए अगर कम से कम चुनाव में वोट करते हैं तो सोच समझ कर डालिए। और अभी संसदीय चुनाव चल रहा है, मुंगेर लोकसभा चल रहा है। मुंगेर लोकसभा का पुलवा है, बताइएगा अभी चुनाव में एको नेता आया देखने के करो, बताइएगा। अगर पुलवा गिर जाएगा तो किसका जिम्मे? सरकार तो आएगा दांत चियार के चल जाएगा कि गिर गया है 2-2 लाख रुपया दे देंगे। क्या वो 2 लाख से इंसान का घर चल जाता है? आपको मार देते हैं और आप से सरकार से आपको 50 लाख दिवा देते हैं आपके वही करते हैं। कोई नेता तैयार होगा, आप सुसाइड आपको मरवा देते हैं, फांसी दिला देते हैं। जिस तरह जनता को ट्रेन हादसा मरवा देते हैं, मरवाना ना हुआ भाई साहब, इस तरह बनाइएगा पुल तो मरबे नहीं करेगा। जान के मार रहे हैं उसको, मरवा देते हैं आपको और सरकार के द्वारा आप ही को 50 लाख दिवा देते हैं। हाल ही में अभी मोदी जी आए हैं जमुई, जो कि बड़े बड़े भाषण, जमुई में भी 2 को पुल टूटल है, सरकार आती है दांत चियार के चल जाती है। हमको जिताइए, आपको पुल बनवा देंगे। अरे भैया आप बनवाए, आपको जिताएंगे तब बनवाइएगा। आप जिताते हैं तब आप टैक्स लेते हैं हमसे। टैक्स तो लेते हैं एकदम डॉग चीर के, जीएसटी लगाए हैं, या तो 18% देना पड़ेगा। बाबू घर से टैक्स देंगे, अगर बाबू घर से देते हैं तो रोडवा बनाइए बाबू घर से। आज शर्ट भी पहनते हैं ना, आज गरीब लोग कुछ पहनते हैं ना तो जीएसटी देते हैं भाई साहब। और वही जीएसटी से हमारा ये पुल बना है। और पुल को अगर गिर जाता तो कितना नुकसान होगा, हमारे बिहार के लिए नुकसान होगा। तो ये सब सोचिए, इस पर सवाल करिए और ये सब चुनिए, दिमाग माइंड में लाइए। और हमारे नेता वैसा होना चाहिए जो कि हमारे बिहार के लिए देखे और सोचे। और ये देखिए एक पाया नहीं बल्कि सभी पाया का यही स्थिति है। क्या करेगा? उधर भी ले चलेंगे। आइएगा देखिए, ये आप देखिए आते हैं, ये देखिए ये लखीसराय का जो पाया है और कहीं ना कहीं इधर लेके आए, लेकिन इधर भी आपको दिखाते हैं। आइएगा फिर दोस्त एक बालू खनन किया है। ये देखिए ये है, ये लगातार हमारे लखीसराय के भविष्य है। भविष्य इसलिए कर रहे हैं कि भाई साहब अभी 5 साल भी नहीं हुआ, पुल का स्थिति डेंजर हो गया। और ये देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी स्थिति खराब है। ये भी पाया का स्थिति खराब है, वो भी पाया का स्थिति खराब है। क्या कर रहे हैं भाई? ललन सिंह आप ही का क्षेत्र में आए हुए हैं, ललन बाबू आप ही के क्षेत्र में है। और ये है भ्रष्टाचार हमारे ललन बाबू जी का। ये देखिए ये है गिट्टी निकला हुआ, थोड़ा सा ऐसे करिए। देखिए ये सब कितना दिन चला, देखिए सबका स्थिति इसी तरह है। देखिए ये हैं हमारे बिहार के भविष्य भाई, हमारे काबिल इंजीनियर, काबिल लोग और काबिल नेता हमारे हैं, जो कि इस तरह के लोग भ्रष्टाचार के गरीब को लूटने का कोशिश करते हैं। और आप लोग लालच में फंस जाते हैं, किसी बिहार के बाद जाते हैं तो बिहार में सब बिहार जातिवाद में बदल जाते हैं। और बिहार के बाद अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे अथी में राज्य में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहारी बन जाते हैं। तो भाई अच्छे नेता ने लाइएगा ना तो कभी बिहार आपका बच्चे। नीतीश जी बताइए, बिहार में लोग जातिवाद में बट जाते हैं, क्या जातिवाद जब मरता है तो क्या कोई कहता है यादव नहीं मरेगा, या कि राजपूत नहीं मरेगा, या मियाँ नहीं मरेगा? अभी यहाँ एक एक्सीडेंट होगा तो किल आपको लगता है कि मीमा नहीं मरेगा, कोई भी मर सकता है? उसमें जातिवाद कहाँ लिखा है कि आपका नेता बच जाएगा? जब मरने में जातिवाद नहीं है तो वोट देने में जातिवाद क्यों? एकदम उसी को बर्तन हमारे बिहार में क्यों हो रहा है? उधर जगह कहाँ, क्यों नहीं? हर जगह उस पुल नहीं टूटता है। पंजाब हरियाणा चल जाइए, पुल नहीं, एक पुल कम से कम 20 साल। अभी भी वहाँ जाइएगा तो आपको पुराने के पुल मिलेगा। लेकिन बिहार में इससे बढ़िया रोज जी अंग्रेज के बनाया हुआ बढ़िया। जी अभी भी आप चल जाइए, रेलवे का पुल देखिए जो अंग्रेज बनवा के गया। अभी तक ईंट का पुल अभी तक चल रहा है। और ये सीमेंट बालू का पुल हर 2 साल में टूट जाएगा। हम आपको चैलेंज करते हैं कि अगला साल या उससे अगला साल हम खुद रिपोर्टिंग करने आएंगे कि लखीसराय में पुल ध्वस्त हो गया
और बोहा आने दीजिए, बरसात का समय आने दीजिए, 110% लिख के देता है। जितने भी नेता खड़े हुए हैं लखीसराय के, सीधा बोलते हैं कि गिर न जाएगा ना तो बोलिएगा, फिर से यही रिपोर्टिंग करने आएंगे और यही पुल गिरेगा और यही हेलीकॉप्टर उड़ेगा सबका, फिर से बोलेगा अब ये ऐसे कर देंगे उसे कर देंगे। तो आप सभी किस में कमी है भाई? हम में कमी है, आप में कमी है, तो हम क्यों कहीं नहीं ला ना रहे? कहीं ये जनता में ही कमी है। लोग सोचते हैं कि नेता में कमी नहीं, जनता में कमी है। आप उस ऐसे सरकार को चुनिए जो शिक्षित हो, जो भ्रष्टाचार से दूर हो, भ्रष्टाचार जिसमें नहीं हो। अगर आप भ्रष्ट को चुनिएगा तो सरकार का आप दोष दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपका घर है, अगर आप घर में ही एक अनुभवी को अगर आप घर का जिम्मेवारी नहीं देते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो भाई तो हमें कह रहे हैं भाई साहब, नीतीश कुमार कहाँ से बनाएंगे? इधर से इधर सत्ता पलटने में रहते हैं, पुल तो इधर से इधर पलटू पलट, चाचा है। तो भाई तो पुल तो भी पलट रहा है ना। नीतीश चाचा का दारू बंद कराते हैं, खुद पीते हैं दारू। गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, जो पीते हैं वो समझे, लेकिन हमारे भाई पुल के जो भ्रष्टाचार किए हैं इनको तो देखिए भाई। आपको कुछ उम्मीद से जनता जीता है, और ये देखिए ट्रक कितना लगा हुआ है, इतना लाइन से लगा हुआ, क्या होगा? कहाँ जाएगा ये देख सकते हैं आप कितना, वो देख सकते हैं 2 आदमी नीचे नदी आ चुका है, ना चुका है तो कहाँ जाएगा भाई? सब पुल का भविष्य क्या रहेगा? बालू माफिया ने रोक रहे हैं, नहीं तो शराब माफिया रोक रहे हैं, तो क्या होगा हमारे बिहार का? माफिया को रोक मान लेते हैं, चलिए बालू माफिया रोक दीजिए, लेकिन जो सरकार के द्वारा बालू उठवाया जा रहा है उस पर क्या है? तो वही तो है, घूसखोरी करके किया जा रहा है। और ये देखिए, ये घूसखोरी का आप देखिए, इसमें 10 mm का छड़ लगाया गया, देखिए ये है 10 mm का, और ये देखिए, ये देखिए ना रोहित जी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं किस प्रकार से गिट्टी निकल, थोड़ा सा ये जूम करके दिखाना छोटू, देखना ये है, ये है, ये है। अगर ये हाथ से निकल जा रहा है, देखिए तो एक बात बोले नीतीश जी, हाँ। आप अगर मिट्टी का घर में चल जाइए, अगर हाथ से मिट्टिया नहीं कोड़ पाइएगा, उससे भी खराब, इससे हमको लगता है कि मिट्टी से बढ़िया मिट्टी का पुल बना देते तो नहीं धंसता। लेकिन भाई साहब ये जो पोत दिए हैं, ये बालों को पोत दिए हैं, ये देखिए सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं किस प्रकार का, क्या यहाँ दिखाइए कैमरामैन भाई, ये है हमारे बिहार के भविष्य हैं, ये गलत ना लीजिए, क्योंकि आप ही का बटन दबाया है तब ये पुल बना है। बालू है इसमें, देखिए बालू है, तब भ्रष्टाचार करके रख दिया। लखीसराय में चुनाव चल रहा है, अभी चानन क्षेत्र में, तो आप सभी को कहते हैं कि बार बार आप सभी को समझाते हैं कि वहीं वोट डालना है जहां हमारे बच्चों के लिए सोचे, हमारे भविष्य के लिए सोचे, क्योंकि आप तो तकलीफ में जी रहे हैं भाई साहब। बच्चों को तकलीफ में ना जियाइएगा, क्योंकि बच्चों आपके कुछ और करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस नेता को चुने हैं जो कि आपके परेशानी को देखना नहीं चाहते। तो इसलिए अपने बच्चों के अगर भविष्य देखना है तो अच्छे नेता को चुना है, अच्छे कैंडिडेट को लाना है। तो इसलिए यही आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के, जो लखीसराय में होने वाला चुनाव है, हमारे संसदीय चुनाव होने वाला है, तो बढ़िया नेता लाइए और बढ़िया उम्मीद से हमारे भविष्य को देखिए, हमारे बिहार के लिए देखा जाए। मिलता है अगले वीडियो के लिए। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के लिए अपनी कमेंट राय में जरूर दीजिएगा। देखते रहेंगे नेक्स्ट नीतीश कुमार। जय हिंद।